साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस साल जून में सुशांत की मौत को 2 साल पूरे हो जाएंगे, मगर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर सुशांत के साथ असल में हुआ क्या था। सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरी सामने आई। कई थ्योरी तो ऐसी थी जो कि सच के काफी करीब भी थी, मगर सीबीआई की तरफ से अभी तक साफ नहीं किया गया है कि आखिर 14 जून 2020 को बांद्रा के उस अपार्टमेंट में हुआ क्या था। सुशांत की मौत 13 जून को ही हो गई थी या फिर 14 जून को सुशांत ने खुद को मारा था, या इन सब के पीछे किसी की गहरी साजिश थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। वैसे साजिश तो अब भी हो रही है और इसका खुलासा सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत ने किया है। जी हाँ, सुशांत की बहन प्रियंका ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो कुछ कहा वो वाकई हैरानी भरा है। प्रियंका ने बताया कि कैसे अब भी बॉलीवुड सुशांत को लेकर साजिशें रच रहा है और अब इस साल जून से पहले सुशांत को लेकर फैसले की तैयारी भी बॉलीवुड ने अपनी तरफ से कर ली है। जी हाँ, सुशांत की बहन प्रियंका का ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। तो और क्या क्या कहा प्रियंका सिंह राजपूत ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो प्रियंका सिंह राजपूत ने दावा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री अब भी सुशांत को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है। पहले सुशांत को मारा गया और अब मौत की वजह को लेकर साजिश रची जा रही है। दरअसल सूत्रों से खबर मिली है कि बॉलीवुड का एक बड़ा डायरेक्टर सुशांत को लेकर बायोपिक बनाने का फैसला कर चुका है और इसकी शूटिंग भी शुरू करने जा रहा है और इसमें एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट किया जाना भी फाइनल हो चुका है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी और अंदर की बात है। हालांकि प्रोडक्शन हाउस का नाम सामने नहीं आया है, मगर सूत्रों के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मा प्रोडक्शन और अल्ट बालाजी प्रोडक्शन मिलकर सुशांत की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें सुशांत की जिंदगी और मौत के अलावा मौत की वजह भी बताई जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड सुशांत की मौत की वजह वो ही बताएगा जो कि मुंबई पुलिस शुरू से कहती आ रही है, जो कि बॉलीवुड के कलाकार हमेशा कहते रहे हैं। इस बायोपिक में जाहिर तौर पर मानसिक तनाव, पार्टनर से झगड़े और ड्रग्स को ही दिखाया जाएगा, जो कि सुशांत के केस में बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा। अब इसी बायोपिक की खबर सुशांत के परिवार को भी पड़ी है और इसी बायोपिक को लेकर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत का गुस्सा उतरा है। सुशांत की बहन प्रियंका ने खुलकर कहा है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत पर बायोपिक बनाने की हिम्मत भी मत करना। प्रियंका ने कहा कि मेरे भाई की बायोपिक कोई नहीं बना सकता। सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और उसमें लिखा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि एसएसआर पर कोई भी फिल्म तब तक नहीं बनाई जानी चाहिए जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। ये मेरे भाई, एक कलाकार और एक प्रतिभाशाली सुशांत सिंह राजपूत से मेरा वादा है। प्रियंका ने अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में आगे लिखा, दूसरी बात, स्क्रीन पर एसएसआर के सुंदर, मासूम और गतिशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की क्षमता आज के किसी भी कलाकार के पास नहीं है। बॉलीवुड में सुशांत जैसा दूसरा कोई कलाकार है ही नहीं। प्रियंका ने आगे लिखा, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ये उम्मीद करना गलत होगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास भी इतनी ताकत है जो कि एसएसआर की अपमानजनक अनूठी फिल्म की कहानी को सच्चाई के साथ चित्रित कर सके। किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो सुशांत की वो कहानी बता सके जो कि सुशांत ने इस बॉलीवुड में रहते हुए झेली है। क्या फिल्म इंडस्ट्री बता पाएगी उन सब ने मिलकर मेरे भाई के साथ क्या किया, कैसे उसे तिल तिल तड़पाया? प्रियंका ने कहा, जिन्होंने मेरे भाई को दर्द दिया वो कैसे सोच सकते हैं कि उस पर बायोपिक बनाई जाए और अपने हिसाब से उसकी जिंदगी और मौत का कंक्लूजन दिया जाए। इसी के साथ प्रियंका सिंह राजपूत ने ये भी खुलासा किया कि सुशांत खुद अपनी बायोपिक में अभिनय करना चाहते थे। सुशांत की मां से सुशांत ने वादा किया था कि वो बड़े होकर बायोपिक बनाएंगे और अपनी बायोपिक में खुद अभिनय करेंगे। प्रियंका ने लिखा, आखिरकार मेरा भाई अपनी खुद की बायोपिक करना चाहता था। अगर उनकी बायोपिक कभी बनी तो तकनीक की मदद से सुशांत को ही उनका किरदार निभाने देना चाहिए।
भविष्य में ऐसी तकनीक की सहायता से अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बायोपिक बनाई जा सकती है। मगर कोई और कलाकार सुशांत बनकर पर्दे पर उतरा तो ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। प्रियंका ने यहाँ पर #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और #सुशांत मंथ करते हुए अपनी इस पोस्ट का अंत किया। अब सुशांत की बहन प्रियंका की इस पोस्ट में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो तड़प, वो दर्द साफ नजर आ रहा था जो कि एक बहन को अपने भाई के लिए होना चाहिए। और प्रियंका की बातों से साफ है कि अब भी सुशांत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में साजिशें जारी हैं। बॉलीवुड वाले अपने डूबते कारोबार को सुशांत के जरिए बचाना चाहते हैं और इसी के लिए सुशांत पर बायोपिक बनाने की गंदी प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, फिलहाल तो प्रियंका ने बॉलीवुड की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बॉलीवुड को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। तो आपको बॉलीवुड की इस नई साजिश पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड की परम सुंदरी कृति सेनन ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। इस वक्त कृति के हाथ में कई प्रोजेक्ट हैं। वो अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे, वरुण धवन के साथ भेड़िया, टाइगर श्रॉफ के साथ गणपत और कार्तिक आर्यन के साथ शहजादा में नजर आएंगी। मतलब कृति के दोनों हाथ इस वक्त घी की कढ़ाई में हैं। मगर मुश्किल ये है कि फिल्में तो कृति के हाथ में हैं, मगर इन्हें देखेगा कौन? क्योंकि दर्शक तो अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी बजट वाली फिल्मों को नकार चुके हैं। वरुण धवन की कूली नंबर 1 को नकार दिया, अक्षय कुमार की लक्ष्मी फ्लॉप हो गई, सलमान खान की अंतिम और राधे का हश्र सबको पता है, आलिया भट्ट की कलंक तो कलंक ही साबित हुई। ऐसे में कृति की फिल्मों को देखेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए शायद बार बार कृति सुशांत को लेकर अपना बयान बदल रही है। अभी हाल ही में कृति ने सुशांत को लेकर कहा था कि सुशांत ओवर रिएक्ट करता था, फालतू बातों पर ध्यान देता था। इतना ही नहीं, कृति ने तो ये तक कह दिया था कि सुशांत मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मगर अब 2 ही दिन के अंदर कृति ने अपना बयान बदल दिया है और सुशांत पर की गई टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी है। तो इस बार कृति ने सुशांत के बजाय बॉलीवुड को लेकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि बॉलीवुड के दबाव में वो कई बार ना चाहते हुए बहुत कुछ बोल जाती है जो कि गलत है। मुझे खुद को सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। कृति सेनन ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कृति ने बताया कि उन्हें कई बार रिजेक्शन और उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। अभिनेत्री ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने शुरू में कई ऑडिशन दिए जहां लोग न्यू कमर्स को कास्ट करने के लिए ऑडिशन तो लेते थे, लेकिन अंत में जब किसी स्टार किड या फिर बड़े स्टार को साइन कर लेते थे तो बहुत दुख होता था और लगता था कि जब इन्हें हमें लेना ही नहीं है तो न्यू कमर्स का ऑडिशन ही क्यों लेते हैं। जब लेना इन्हें स्टार किड्स को ही है तो फिर आउटसाइडर्स को बेवजह के सपने क्यों दिखाए जाते हैं। कृति ने आगे अपने स्ट्रगल के दिनों के दौरान के एक पुराने वाकये को शेयर करते हुए कहा कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब मुझे कई फिल्में मिली जो कि बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में थी, लेकिन उनमें मुझे छोटे छोटे रोल दिए जा रहे थे और अंत में मैंने इन किरदारों को निभाने से मना कर दिया।